बस करा बस, क्या जानकारी दे रहा है, इसके चक्कर में था। थोड़ा बहुत पढ़ता है। किस चीज की वैकेंसी? 4th ग्रेड की वैकेंसी आ रही तेरे लिए क्या? 4th ग्रेड किसके अंदर आई हुई? अच्छा हाँ सही, भरो भरो भरो, भरना ही है तो सबको ही भरना है, अगर जो इलिजिबल है भरना जरूर है। अपने लास्ट क्या चालू कर दिया था? वितरण चालू कर दिया था ना? क्या क्या पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर था ना, स्टेप डाउन। उसके बाद सीटी पीटी हो गया था। उसके बाद क्या था? आइसोलेटर स्विच हो गया था। नो लोड पर काम करता है आइसोलेटर। कैसे काम करता है? नो लोड पर काम करता है, रखरखाव के पर काम करता है, इसको रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद क्या था? सर्किट ब्रेकर। कई प्रकार के पढ़े थे ना। सबसे पहले याद रखना, ये सुरक्षा युक्ति। कैसी युक्ति है? सुरक्षा युक्ति। किस क्रम में लगती है सप्लाई के? सर्किट ब्रेकर किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। सप्लाई के श्रेणी क्रम। सप्लाई ना मिले तो क्या मिलेगा? फेज के श्रेणी क्रम में। फेज के श्रेणी क्रम में मिलेगा। चले आगे। उसके बाद कई प्रकार के थे, जिसके अंदर सबसे पहले कौन सा था? एसीबी। कौन सा था? एसीबी। क्या था? एयर सर्किट ब्लास्ट। एयर सर्किट ब्लास्ट, अरे यही तो था। एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर, सॉरी, सीबी का मतलब क्या था? ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर था। इसमें संयोजक सिरे किसमें गति करते हैं? हवा में गति करते हैं। किसमें गति करते हैं? हवा में। इसकी एम्पियर क्षमता कितनी थी? 160 एम्पियर। कितनी थी? और वोल्टेज क्षमता कितनी थी? 650। अरे थी या नहीं थी? 650 वोल्ट, यही तो था। उसके बाद कौन सा पढ़ा था? वीसीबी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। मरम्मत सबसे कम यूज होती है। आग लगने की संभावना सबसे कम। आग लगने की संभावना क्या? तो लगभग लगती ही नहीं है, आग लगती ही नहीं है। यूज कहाँ होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में। कहाँ होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में। चले कब यूज होता है? चलूंगा आगे। वीसीबी। उसके बाद एक था ओसीबी। कौन सा था? ओसीबी, ऑयल सर्किट ब्रेकर। चले, वोल्ट एम्पियर क्षमता कितनी थी? 1200 एम्पियर। 1200 एम्पियर। वोल्टेज क्षमता 11 केवी। जबकि ओसीबी दो प्रकार का था, एक न्यूनतम और एक अधिकतम। न्यूनतम वाला तो किसमें यूज होगा? 11 केवी। अधिकतम वाला 132 में। अधिकतम वाला किसमें यूज होगा? 132। ये न्यूनतम और अधिकतम किसके आधार पर देखा गया था? तेल के आधार पर। यदि तेल का मान क्या है? कम है तो कौन सा होगा? न्यूनतम यूज होगा, न्यूनतम ओसीबी। अगर तेल का मान क्या है? ज्यादा है। तेल का मान क्या है? ज्यादा है, तो किसका यूज होगा? क्या कर लिया रे? ध्यान रखा करो, प्रैक्टिकल करो, ध्यान से किया करो। 132 का यूज होगा ओसीबी का। चले, जहां इसमें तेल का स्तर ज्यादा। फिर कौन सा पढ़ा था? एबीसीबी। एबीसीबी रेलवे में काम आता है, ट्रैक्शन के कार्य में, खिंचाव के काम में आता है। चले आगे। पूरा नाम क्या होगा? एयर ब्लास्ट सर्किट। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एकमात्र ऐसा सर्किट ब्रेकर जो प्रचलित होने के समय क्या किसकी आवाज करता है? विस्फोट की ध्वनि करता है, ब्लास्ट की ध्वनि करता है। चले आगे। विस्फोटक ध्वनि करता है। यूज कहां था? 11 केवी से ज्यादा, 220 से केवी से कम। एबीसीबी का प्रयोग 11 केवी से ज्यादा, 220 केवी से। तो इसमें एक दोष होता है, कौन सा था? धारा चॉपिंग। कौन सा था? धारा चॉपिंग। ये क्या होता है? धारा का शून्य होने से पहले क्या हो जाता है? उड़ जाता है, जब उड़ना नहीं चाहिए। पहले क्या हो जाता है? उड़ जाता है। चले आगे। धारा चॉपिंग, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं? इसके प्रतिरोध जोड़ते हैं। और प्रतिरोध की वैल्यू कितनी थी? 1/2 अंडर में L/C। L/C ये किसका फॉर्मूला होता है? प्रतिरोध निकालने का। किसके अंदर? एबीसीबी के अंदर। उसके बाद एक कौन सा था? एसीबी। एसीबी ऑटोमेटिक सर्किट चुंबक लगाता है। इसके अंदर क्या लगाता है? चुंबक लगा। 2 से 3 बार क्या करता है? ट्रिप करता है। उसके बाद स्थायी रूप से क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। उसके बाद कौन सा पड़ा था? और कौन सा बच्चा है बताओ मेरे को? एमसीबी। चलो, एमसीबी कई प्रकार की होती है। बायोमेटेलिक, चुंबकीय। अब यहाँ पे आपको इतनी पढ़नी नहीं, यहाँ तो आपको मिनिएचर सर्किट पढ़ के आए हो। आपको यूज होता है 5 एम्पियर से 60 एम्पियर। 60 एम्पियर। नोड के आधार पर कई प्रकार के, सिंगल नोड, डबल नोड, ट्रिपल नोड की होती है। चले, एक कौन सा था? एमसीसीबी। एमसीसीबी पूरा नाम मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। यूज होता है 2500 से 25 एम्पियर से 2500।
एम्पेयर तक। चले आगे। उसके बाद एक था ELCB, ELCB पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लीकेज कर सुरक्षा प्रदान करता है। किससे कर सुरक्षा प्रदान करता है? लीकेज कर से। प्रचलित कब हो जाता है? 100 मिली एम्पेयर पर, 100 मिली एम्पेयर या कितने एम्पेयर पर? 0.1 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर पे ही प्रचालित हो जाता है। ये था RCCB, RCCB इसका पूरा नाम याद रखना, कई बार पूछा गया। RCCB का पूरा नाम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये कल तक का है जो आप पढ़ के गए हो। एक और बच गया, कौन सा था सबसे इंपोर्टेंट? FX6 बताते नहीं हो, SF6 पूरा नाम क्या था? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। चलूं आगे। कैसा होता है? इसमें गंध नहीं आती, जलता नहीं है, रंग भी नहीं होता इसमें, रंगहीन होता है। चलो आगे, रंगहीन होता है। चले। उसके बाद इसके अंदर जो गैस भरी जाती है उसका दबाव कितना होता है? 2 से 5 kg पर सेमी स्क्वायर, 2 से 5 kg पर सेमी। उसका घनत्व इसका कितना था? वायु से 5 गुना, वायु से 5 गुना। SF6 का घनत्व कितना होता है? वायु से 5 गुना होता है। चलूं आते। उसके बाद SF6 की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? वायु से 2.5 से 3 गुना, 2.5 से 3। अरे याद है ना, कल करवाया था, 2.5 से 3 गुना। तो SF6 की परावैद्युतांक सामर्थ्य यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होगी? 75 से 90, 75 से 90, 75 से 90। एक चीज और, वायु की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? फिर बता रहा हूं कितनी होती है। अगर आपको पूछे पीक मान तो कितनी होती है? 30 kV प्रति सेमी स्क्वायर। अगर आपको RMS मान पूछे तो 21.21। चलेंगे यहाँ पे। अब आगे पढ़ना चालू करते हैं। वितरण प्रणाली के प्रकार कैसे काम करेंगे। चले। अब देखो वितरण प्रणाली में होगी कैसे। सबसे पहले इसमें आता है फीडर। क्या आता है? फीडर आता है कि नहीं आता? फीडर किसको बोलते हैं? वे चालक जो क्या करते हैं? वे चालक जो विद्युत को उत्पादन केंद्र से कहां तक पहुंचाते हैं? वितरण केंद्र तक पहुंचाते हैं, वितरण केंद्र तक पहुंचाते हैं। वे चालक, अरे याद है ना, पहले करवा चुका हूं। वे चालक जो विद्युत को उत्पादन केंद्र से वितरण केंद्र तक लाते हैं, क्या कहलाता है? फीडर कहलाएंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद एक आता है वितरक। वितरक किसको बोलते हैं? वितरक किसको बोलते हैं? अरे इतना बड़ा चार्ट बना था, उत्पादन केंद्र से एंड तक वितरण तक आ गया था। यहां से यहां तक जो चार्ट लगा वो फीडर कहलाते हैं। नहीं लेते कहलाते क्या? या क्या बस बार भी बताया किसको बोलते हैं? वितरण केंद्र को सप्लाई प्रदान करने वाला चालक, वो तो बस बार। अब वितरण केंद्र तक तो आ गया, अब वितरण केंद्र से आगे भी तो बांटना पड़ेगा ना, खंभों तक नहीं लानी पड़ी। जैसे आपके उत्पादन केंद्र से लाइट कहीं आपके GSS पर आ गई, जहां से आप बिल भरवाना, तो वहां से कहां थे? सीधे आपके घर में आती है क्या? खंभों तक नहीं आती क्या? ये क्या? उत्पादन केंद्र। क्या? उत्पादन केंद्र। यहां से कहां तक गई लाइन आपके? DT तक। DT का मतलब समझते हो? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। उत्पादन केंद्र से वितरण, हालांकि बीच में काफी लगते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा सबसे पहले। भाई उत्पादन कितना होता है? 11 kV का होता है ना। उत्पादन कहां से जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको 132 में बदलेगा। ये कहां जाएगा? ग्रिड में। ग्रिड 132 को 33 में बदलेगा। 33 कहां जाएगा? सब स्टेशन में। सब स्टेशन किसको क्या करेगा? 33 को 11 में बदलेगा। और ये 11 कहां जाएगा? वितरण केंद्र में। वितरण केंद्र में 11 पहुंचेगा ना। बीच में काफी करवा चुका हूं। अब यहां से यहां तक लाने वाले तो चालक तो क्या हो गए? फीडर हो गए। क्या हो गए? फीडर हो गए। यहां से यहां इसको जोड़ना। अब यहां से भी तो लाइन निकलेगी कि नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी क्या? अब यहां से जो लाइन निकलेगी सीधी आपके घर में आती है क्या? खंभों पे जाएगी। कहां जाएगी? खंभों पे नहीं जाएगी क्या? अरे खंभों पे नहीं जाएगी क्या? चले आगे। तो वितरक क्या हो गए? ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये होती है वितरण लाइन। कौन सी लाइन होती है? वितरण लाइन है। डेफिनेशन बताओ कैसे लिखेगी? वे चालक जो विद्युत क्या करते हैं? उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। कहां तक पहुंचाते हैं? उपभोक्ता तक। वे चालक जो विद्युत
विद्युत को कहां तक लेके जाता है? उपभोक्ता। मैंने कहा सर अभी तो आप बोल रहे थे खंबे, खंबे लिख लो, एक ही बात है, वहां से उपभोग की तो करेंगे, खंबों से लाइन ना आप उपभोग की तो करते हो, फिर कोई बीच में कोई चीज थोड़ी लगी होती है, खंभों, उपभोक्ता तक या खंभों तक, ये चालक जो विद्युत को उपभोक्ता तक लाते हैं, लाते क्या कहलाता है? वितरक कहलाते हैं। चलूं आगे। उसके बाद इसके बाद एक तार आती है जिसको बोलते हैं सर्विस मैन। क्या बोलते हैं? सर्विस मैन। आप उपभोक्ता ना लिख के यहाँ पे सर्विस मैन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सर मीटर है ना, मीटर और खंबे, मीटर और खंबे को जोड़ने वाला जो चालक तार है, खंबे आ गए यहाँ पे आपका घर है, क्या है? होम है। यहाँ पे मीटर नहीं लगा होगा क्या? ये होम है आपका, होम। चले आगे। खंबों से, कहां से? खंबों से कहां तक ले जाने वाली तार? घर के मीटर तक। खंबों से घर के मीटर तक ले जाने वाला तार क्या कहलाता है? सर्विस मैन तार कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्विस मैन तार। लिखेंगे विद्युत को खंबों से, कहां से? खंबों से उपभोक्ता मीटर तक ले जाने वाले चालक क्या कहलाता है? सर्विस मैन कहलाता है। इन तीनों में अभी तक कोई दिक्कत है क्या? हो जाएगी ना? देखना कहना क्या चारों में। उत्पादन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन तक जो लाइन है उसको कहते हैं फीडर। क्या हो गया? फीडर। डिस्ट्रीब्यूशन से आपके घर खंभों तक आती है, वो क्या कहलाती है? वितरण कहलाती है। और खंभों से कहां तक जाती है? अपने घर तक, वो क्या कहलाती है? सर्विस मैन कहलाती है। चलूं क्या आगे। अब देखो वितरण जो प्रणाली खुद दो प्रकार के, वितरण प्रणाली खुद दो प्रकार की। मैंने कहा सर कौन सी? पहली जो पढ़ो उसका नाम है प्राथमिक वितरण। क्या आता है? प्राथमिक वितरण। और दूसरी जो होती है वो होती है द्वितीयक वितरण। कौन सी होती है? द्वितीयक वितरण। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बात बताओ, आपकी लाइट जो बनी है वो कितने पे बनी? 11 केवी पर बन गई। वहां से जैसे लाइन आप आगे भेजो तो लाइन वितरित नहीं हो रही है, वहीं से बांटना चालू कर दिया, वो 11 की लाइन कहां तक आती? पहले किस में जाएगी? स्टेप अप गधो, स्टेप अप। क्या होगी? उत्पादन आया 11, वहां पड़ी तो नहीं रहेगी ना। वैसे जैसे उसको वहां दूसरी जगह भेजा तो वितरण नहीं होगा उसका, स्टेप अप में गई, उस स्टेप अप गई, वो कितने में बदलेगी? 120। तो पहले क्या लिखेंगे प्राथमिक वितरण के अंदर? इसमें वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। वो अलग बात है 132 का होता है, वो नहीं पूछेगा आपसे। सबसे पहले क्या किया? बढ़ा लिया। अब एक बात बताओ, वितरण जो ट्रांसफॉर्मर होता है अपने, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, तो उसकी जो प्राथमिक वितरण है, प्राथमिक जो प्राइमरी वाइंडिंग, वो किस कनेक्शन में होगी? यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है कि नहीं? इसके अंदर दो है। एक तो कौन सी वाइंडिंग होगी? प्राइमरी, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक कौन सी वाइंडिंग होगी? सेकेंडरी। दोनों के कनेक्शन बता दो मेरे को, तो कौन कौन से होंगे? प्राइमरी में कौन सा होगा? सेकेंडरी में कौन सा होगा? प्राइमरी में होगा, सोचो, डेल्टा होगा तो कम नहीं कर देगा क्या और ज्यादा? हाँ, प्राइमरी जो होगा ना वो होगा किसमें? स्टार में। किसमें होगा? स्टार में। और सेकेंडरी किसमें होगा? डेल्टा में। सेकेंडरी किसमें होगा? डेल्टा में। जैसे इसका ये उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? द्वितीयक में वो जो होगा, ये क्या करता है? वोल्टेज को, अब एक बात बताओ, द्वितीयक का मतलब क्या है? यहां से तो आपने बढ़ा दिया, डायरेक्ट कहां चलता है? यहां पर। यहां पे कितनी लाइन है? 11 केवी नहीं है क्या? 11 केवी से यहां तक गले में ट्रांसफॉर्मर लगे तो आपको पता है, वो उस 11 को किसमें बदल देते हैं? 415 200 में नहीं बदल देते क्या? 230 में। अब इसने इसको क्या किया? कम नहीं किया क्या? प्राथमिक वितरण था ना, वो तो क्या हुआ? बढ़ा है, नहीं बढ़ा क्या? स्टेप अप हुआ। सेकेंडरी वितरण मतलब एंड में अपने यूज तक आने में सेकेंडरी वितरण कहलाएगा।
एंड में जो हुआ वो क्या हुआ, 11 से कम नहीं हुआ क्या? तो द्वितीय वितरण है वो वोल्टेज को क्या करेगा, कम। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो द्वितीय वितरण वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाता है, कम किया जाता है। क्या किया जाता है, कम। बस दो वाइंडिंग इसमें भी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बता दो किस किस में होगी कनेक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग होगी, किस किस में होगी, पीछे से कितने तार आते ट्रांसफार्मर, 3 देखे है ना, वो तो बाहर कितने निकलेंगे, 4। मतलब प्राइमरी किस में होती है, डेल्टा में। किस में होगी, पीछे से 11 की लाइन आएगी। और सेकेंडरी किस में होगी, स्टार में। किस में होगी, स्टार के अंदर। डेल्टा जो होती है 3 फेज 3 तार प्रणाली होती है, नहीं होती क्या, 3 तार। और स्टार में क्या होता है, 3 फेज 4 तार। लाइन समझ आ गई क्या मेरी, हो जाएगा ना। अब एक बात बताओ, वितरण प्रणाली दो प्राथमिक और द्वितीयक है, ये समझ आ गया। प्राथमिक के अंदर वोल्टेज बढ़ेगा तो सीधा सा पता है वोल्टेज बढ़ेगा, तो प्राइमरी स्टार में और सेकेंडरी डेल्टा में। द्वितीयक में क्या होगा, कम होगा, तो प्राइमरी किस में होगी, डेल्टा में, और वो किस में हो जाएगी, स्टार में। सेकेंडरी स्टार में हो जाएगी। मेरे को ये बताओ, प्राथमिक चिल्ला के बता चुका हूं, प्राथमिक वोल्टेज जो वितरण होता है वो कितने वोल्टेज का होता है, ये यहीं से होता है। अपन को याद कराया था मैंने, 11 केवी 400 200, मतलब ये तीनों कैसे वितरण ट्रांसफार्मर वितरण है ना, यहां से 11 का तो हुआ। तो प्राथमिक तो कितने वोल्टेज कहलाएगा, 11 केवी। प्राथमिक वितरण वोल्टेज कितना होता है, 11 केवी। कितना होता है, सेकेंडरी का बताना तो 415 या 230। कई किताबों लिखा, यहाँ 400 लिखा होगा तो यहाँ पे 220 लिखा होगा। यहाँ पे अगर 400 लिखा होगा तो यहाँ पे कितना लिखा होगा, 220। लेकिन आपको घबराने की बात थोड़ी है, तो सबसे कम होगा वो कौन सा होगा, फेज वोल्टेज। और 220 हो जाए 230 क्या हो, फेज वोल्टेज नहीं होता क्या। यहाँ पे कोई दिक्कत समझे, परेशानी लग रही है, हो जाएगा ना, इतना उतारो फिर चलते चालू कर दी। आगे देखो, धारा के आधार पर वितरण प्रणाली अपने पास कितनी धारा होती है, 2, एसी और डीसी। तो एक तो होती है एसी प्रणाली, कौन सी होती है, एसी प्रणाली। और एक कौन सी होगी, डीसी प्रणाली। एसी प्रणाली के अंदर तो क्या होगा, इसमें एसी वितरित होती है, और डीसी के अंदर क्या होगा, डीसी के अंदर डीसी वितरित होगी। बस इतना याद रखना, आपसे कोई नहीं पूछेगा, किताब में तो बताना पड़ता है, डीसी वितरित होती है। चलेगा आगे, हो जाएगा। अगला, धारा के आधार पर तो एसी और डीसी होगी। उसके बाद संरचना के आधार पर, संरचना तो वो हो गया ना, चलो करवाता हूं। धारा के आधार पर तो 2 प्रकार, एसी और डीसी। उसके बाद है सुविधा, किसको बोलते हैं, सुविधा। चलो ना सीधा लिख दे, सुविधा के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सिरोपरि लाइन, कैसी होती है, सिरोपरि वितरण लाइन, नहीं होती क्या, चले। और एक कौन सी होती है, भूमिगत। कौन सी होगी, भूमिगत लाइन, वितरण लाइन। सिरोपरि लाइन किसको बोलते हैं, जो सर के ऊपर चलती है, या खंभों का स्थापित लाइन। करवा चुका हूं ना मैं, खंभों पर स्थापित लाइन क्या कहलाती है, सिरोपरि लाइनें कहलाती है। क्या क्या नियम होते हैं, अगर सड़क के साथ चलती है तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, सड़क को क्रॉस करती है तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, सारा करवा चुका हूं। सिरोपरि लाइन कौन सी, जो लाइनों के ऊपर स्थापित की जाती है। ये अपनी भाषा में क्या लिख देंगे, वे
लाइनें जो सिर के ऊपर चलती, क्या चलती है, सिर के ऊपर ऊपर चलती चलती क्या कहलाती, सिरोपरि लाइनें कहलाती है। भूमिगत लाइनें कौन सी होगी, वे लाइनें जो भूमि के अंदर स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है। भूमि के अंदर क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। दो, इसके अंदर तो कौन सा साल यूज होता है ज्यादातर, सिरोपरि में ACSR करवा चुका हूं। और इसके अंदर कौन से होंगे, पिलसिस्टा, PILCSCTA, पिलसिस्टा। और दूसरा कौन सा होता है, पिल्स डट्टा। ये कितने पर यूज होता है, 11 के ऊपर। ये कितने पर यूज होता है, 33 से 132, 33 से 132। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, उतार लो चलते। चले, यहां से जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ोगे वितरण प्रणाली संयोजन के आधार पर, किसके आधार पर है, संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली। कौन सी प्रणाली पढ़ रहे हो आप, वितरण प्रणाली। संयोजन के आधार पर 3 प्रकार की होती है, प्रकार की होगी 3 पर। एक होती है रेडियल, कौन सी होती है, रेडियल प्रणाली। कौन सी होगी, रेडियल प्रणाली। दूसरी जो होगी वो होगी रिंग प्रणाली। कौन सी प्रणाली होती है, रिंग प्रणाली। और तीसरी जो होगी वो होती है अंतः संयोजन प्रणाली, अंतः संयोजन प्रणाली। रेडियल तो रेडियल, रिंग का मतलब रिंग रेडियल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन। रिंग का मतलब रिंग तो हो गया, प्रणाली का मतलब सिस्टम, रिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। और अंतर संयोजन मतलब इंटर, चलेगा, इंटरकनेक्टेड। कितने आधार पर कर सकते हो, रेडियल, रिंग और अंतर संयोजन प्रणाली। चले आगे बात करते हैं रेडियल की। किसकी करते हैं, रेडियल प्रणाली। ध्यान से समझना इनको, रेडियल प्रणाली। इस विधि में प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को एक तरफ से सप्लाई मिलती है, मैंने कहा सर समझाने क्या चाह रहे हो। देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये अपना सब स्टेशन, क्या कौन सा स्टेशन है, सब स्टेशन। कौन सा स्टेशन है ये, सब स्टेशन। यहां से लाइनें जाती रहती है। मान लेते एक लाइन इधर गई है, एक लाइन इधर गई है और एक लाइन इधर गई। चले इनको नाम दे देता हूं, A, B और C। चले ये लाइनें क्या कहलाती है, फीडर कहलाती है। क्या कहलाती है, फीडर। ये मैं पहले करवा चुका हूं। अब क्या होगा, इससे इधर भी लाइन जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से इधर भी जा रही है और इधर से इधर भी जा रही है। मैं इस एक पे समझाता हूं। जैसे मान लो यहां पे यहां लगा होगा एक dt का मतलब समझते हो, और यहां पे आपका होम लग जाएगा। चले इसी पे लगा होगा एक और, फिर dt, फिर यहां पे क्या लग जाएगा आपका आधार। ऐसा लगभग आप एक लाइन पे कितने जोड़ सकते हो, तकरीबन 50 ट्रांसफार्मर जोड़ सकते हो। कितना जोड़ सकते हैं, 50। ये पूछेगा आपसे कोई नहीं, बस ऐसे ही बताओ। ऐसे मान लो जोड़ दिया। चले अब होगा क्या, मान लीजिए किसी कारणवश मैं इनको भी एक नाम देता हूं। इसका A फॉर छोटा, इसका B है और इसका C है। बाई चांस मान लीजिए कि किसी कारणवश C के अंदर क्या आ चुका, फॉल्ट आ चुका। क्या आ चुका है, फॉल्ट आ चुका है। इसके अंदर क्या आ चुका है, ये जो बीच में लगे ना इनका बता दे दो। ये होता है आइसोलेटर स्विच, करवा चुका ना मैं पहले, आइसोलेटर स्विच। वे स्विच जो वेस्टर्न ट्रांसफॉर्मर वितरण कर दूंगा, पूर्णतः क्या कर देगा, बंद कर देगा। इसलिए तो पहले लगा, इसको बंद कर दो, पूरा बंद नहीं हो जाएगा क्या।
अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये जो सी है इसके अंदर अगर यहाँ पे फॉल्ट आ गया तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको सीधा बंद करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, आइसोलेटर स्विच। सुनना मेरे, अगर इसमें फॉल्ट आया, इन दोनों की कोई गलती है क्या, तो फिर भी यहां से बंद कर दी, इनको भी लाइट नहीं मिलेगी ना, मिलेगी क्या। अब होगा क्या, इसने क्या किया, इस विधि के अंदर एक ही तरफ से क्या मिलेगी आपको, सप्लाई मिलती है, एक ही तरफ से क्या मिलती है आपको, सप्लाई मिलती है। लेकिन इसके अंदर एक क्या था, हानि क्या थी, अगर किसी कारण किसी एक वितरण केंद्र पे भी क्या जाती है, फॉल्ट आ जाता है, तो सारे के सारे क्या करना पड़ता है, सारे के सारे को शट डाउन करना पड़ता है काम करने के लिए। ये एक हानि थी, क्या थी, हानि तो है ना। बाई चांस मान लीजिए सीम हुआ, ये दोनों तो ऐसे मर गए, पास में था फिर भी नहीं दे पा रहा, नहीं समझे क्या, फॉल्ट तो था इसमें, लेकिन इसकी कोई गलती थोड़ी थी, ये तो एकदम सही था। लेकिन अगर इसको तैयार करना है तो पूरा शटडाउन आपको करना पड़ेगा, वरना काम नहीं होगा। चले क्या आगे, देखो इस विधि में क्या करता है, प्रत्येक डीटी को क्या मिलती है, एक तरफ से क्या मिलेगी आपको, सप्लाई मिलती है। इस विधि में किसी एक फीडर के डीटी में फॉल्ट आने पर, क्या आने पर पूरे फीडर को ऑफ करना पड़ता है, पूरे फीडर को क्या करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता। एक क्या थी, एक हानि थी, वरना तैयार नहीं होगा ना। चले आगे, अगली खास बात, इसका यूज कहां करते हैं, ज्यादातर, आप तो नहीं करते, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में करते हैं। क्या करते हैं, ग्रामीण इलाकों या क्षेत्रों में किया जाता है। आजकल तो इसका प्रयोग ही नहीं करते। जब लाइट बांटते थे शुरू में था, क्या हुआ, जब लाइट बांटते थे ना शुरू में था ये पंगा। अब एक बात, जो अगली जो प्रणाली बनी है ना, वो कैसे बनी होगी। अब इसमें एक दोस्त था ना, अगर बाई चांस इन ट्रांसफॉर्मर को किसी और से यहां से मैं लाइन दे दूं तो ये तो चलते रहेंगे ना, ये इन दोनों को तो दिक्कत नहीं होगी भाई। शहरी क्षेत्रों में लाइट हमेशा चाहिए, नहीं चाहिए क्या। अब क्या करना चाहिए, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसको कितनी तरफ से मिलनी चाहिए आपको, सप्लाई दो तरफ से दे दो आप, इसको तो एक तरफ से मिल रही। अगर मैं इस कनेक्शन को यहां पे भी जोड़ देता, यहां से सीधा नहीं मिल जाती क्या, ये बली बंद कर दो, इसको यहां से नहीं मिलगी तो ये तो चलता रहेगा ना। इसके आधार पर अगली बनेगी कौन सी, रिंग प्रणाली। क्या बनेगी, रिंग प्रणाली। प्रत्येक डीटी को कितनी तरफ से मिलेगी, दो तरफ से सप्लाई मिलेगी। चले, और इस प्रकार जब डायग्राम बनाएंगे तो किसका आकार ले लेगा, एक रिंग का आकार ले लेगा, जिसके आधार पर क्या बनाया गया था, रिंग प्रणाली। इतना पढ़ो फिर चलते। चलेंगे, अगली कौन सी प्रणाली है, रिंग प्रणाली। कौन सी प्रणाली है, रिंग प्रणाली। पहले में कोई कमी थी ना, तभी तो ये बनी हुई। इसके अंदर क्या होता है, इस विधि में प्रत्येक डीटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, प्रत्येक डीटी या वितरण केंद्र को इस विधि में प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को दो तरफ से सप्लाई मिलती है, सप्लाई दी जाती है। चले आगे। अब होगा क्या, मैं मान लेता हूं ये अपना क्या एक फीडर है, गोल बना लेते हैं। कैसा बना लेता है, ये कैसा एक फीडर है, क्या है, फीडर है। चलेंगे, फीडर है।
फीडर में कितना चलता है, 11 केवी नहीं चलता क्या? और ये कहां से मिलेगा इसको, सब स्टेशन से नहीं मिलेगा क्या? सब स्टेशन यहां से जोड़ देता है, इसको यहां से मैंने जोड़ दिया, चले आगे। अब देखो यहां पे एक, ये लो, ये dt हो गया, यहां पे भी एक जोड़ देते हैं, ये dt हो गया, एक यहां से जोड़ देता हूं, ये dt, चले आगे। अब एक बात बताओ, अगर इसमें अगर फॉल्ट आता है तो ये दोनों तो चलते रहेंगे, इनको नहीं मिलेगी क्या सप्लाई? भाई इसको तो सप्लाई मिल रही, इधर से भी मिल रही और इधर से भी मिल रही, नहीं मिल रही क्या? ये देखो नहीं मिल रही, कौन सी पढ़ना, रिंग की तरह गोल नहीं लग रहा है एक तरीके का? इसकी संरचना के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर इसे रिंग प्रणाली कहता है। क्या कहता है? रिंग प्रणाली कहता है। आया या गया? हो जाएगा ना, चलेंगे। आपको याद रखना है रिंग के अंदर क्या होता है, प्रत्येक डीटी को कितनी तरफ से सप्लाई मिलती है? तो आपके सामने पड़ा, देख लो भली, अगर इसमें अगर खराबी आ गई तो इसको बंद करना पड़ेगा, इसको यहां से मिल नहीं जाएगी क्या? अगर इसमें खराबी आ गई तो ये बंद होगा क्या? नहीं होगा ना, मतलब इसको दो तरफ से सप्लाई मिल रही है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, उसमें एक तरफ से था। लेकिन 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 इसके अंदर भी एक हानि आएगी। आप बता सकते हो कौन सी हानि आ सकती है? लाभ हानि कौन सी होगी इससे? अगर बाई चांस सब स्टेशन में ही दिक्कत आ गई, किसमें दिक्कत आ गई? सब स्टेशन में ही दिक्कत आ गई, तो तीनों बंद नहीं हो जाएंगे? तीनों बंद नहीं हो जाएंगे क्या? है ना? तो इसके लिए अगली विधि पढ़ाएंगे, कौन सी? अंतः संयोजन प्रणाली। इसके अंदर प्रत्येक फीडर क्या करेंगे, दो तरफ से सप्लाई देंगे। कितने तरफ से? अभी तो क्या था, ट्रांसफार्मर को दो तरफ से, अभी क्या करेंगे, इसको दो तरफ से दे देंगे, एक इधर और जोड़ देंगे। इसमें दिक्कत होगी, इससे काम चल जाएगा। बड़े बड़े जो महानगर है, सॉरी एक बार पहले बताओ, रिंग प्रणाली का यूज होता है शहरी क्षेत्रों में। कहां होता है? शहरी क्षेत्रों में। पहले इसकी बात करते हैं, ये समझ आ गया ना? इस विधि में क्या होता है, प्रत्येक डीटी को दो तरफ से सप्लाई मिलेगी। हानि क्या है? एक ही। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में दिक्कत आ गई तो सारे के सारे फीडर ऑफ नहीं हो जाएगा। यदि सब स्टेशन पर किसी कारणवश शॉर्ट हो जाए या फॉल्ट आ जाए तो क्या होगा? पूरा फीडर क्या हो जाएगा? फीडर ऑफ हो जाएगा। आई क्या मेरी बात समझ में? ऑफ हो जाता है। तो अपने यहां तो ये दिक्कत है, कोई नहीं, चल जाती छोटे मोटे शहरों में। तो अब मान लो दिल्ली मुंबई जैसे हैं, अगर वहां पे अगर ऐसा तो काम नहीं रुक जाएगा क्या? तो महानगरों के लिए इस दोष को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई थी? अंतः संयोजन प्रणाली। वो उसमें क्या आता है बताता हूं, इतना उतार लो फिर चलते हैं। चला गया। अंतिम प्रणाली कौन है? अंतः संयोजन प्रणाली। कौन सी है? अंतः संयोजन प्रणाली। चला गया। इसमें क्या प्रत्येक ग्रिड स्टेशन कितने से जोड़ा जाता है? दो सब स्टेशन है। चला गया। इसमें होगा ये, जैसे मान लो ये अपनी प्रणाली चले, ये कैसा हो गया? फीडर हो गया। क्या हो गया? फीडर हो गया। यहां पे आपने क्या जोड़े थे? डीटी नहीं जोड़े थे क्या? डीटी जोड़ दे। यहां से क्या जोड़ा था आपने? सब स्टेशन नहीं जोड़े थे क्या? सब स्टेशन। अगर बाई चांस इसमें दिक्कत आए तो इसको दूसरे से जोड़ दो, सब स्टेशन। ये लो, अगर किसी कारण इसमें दिक्कत आएगी तो इससे काम नहीं चल जाएगा क्या? चले। अंतः संयोजन में क्या होता है? प्रत्येक फीडर को कितने सब स्टेशन जोड़ा जाता है? दो से। इस विधि में यहां लिख देता हूं, इस विधि में
प्रत्येक फीडर को दो सब स्टेशन से संयोजित किया जाता है। यूज कहाँ करते हैं? महानगरों में। क्या करते हैं? महानगरों में यूज होता है इसका। कहाँ यूज होता है? महानगरों में। चलेंगे आगे। तो कितने प्रणाली पढ़नी आपने? 3 पढ़ गई। रेडियल एक तरफ से मिलेगी रिंग में डीटी को 2 तरफ से, लेकिन पूरे फीडर को 2 तरफ से, 2 सब स्टेशन किस प्रणाली में जोड़ा जाता है? पूरे ग्रिड स्टेशन को किससे जोड़ देंगे? जीएसएस को कितने जोड़ेंगे? 2 सब स्टेशन। रियल में फीडर नहीं है तो क्या होता है? ग्रिड स्टेशन होता है। क्या होता है? जीएसएस होता है, ग्रिड सब स्टेशन। क्या होता है ये? जीएसएस, ग्रिड सब स्टेशन। यहीं से तो आपको लाइट आती जाती है। यहां से अगर एक से खराब होती है दूसरे से नहीं चली जाएगी क्या? तो काम चल जाएगा। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते हैं।